फैसलाबाद के 16 SHOs का तकर्रुर और तबादले 2 को मुअत्तल कर दिया गया। SHO थाना मिलर टाउन जीशान खालिद रंधावा मुअत्तल, SHO थाना डिचकोट राना राशिद महमूद भी मुअत्तल कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर हमाद यूसुफ SHO थाना मिलर टाउन तैनात, सब इंस्पेक्टर आसिफ नदीम बट SHO थाना चक जुमरा तैनात, इंस्पेक्टर राना उमर दराज खान SHO को थाना सदर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। CPO अली नासिर रिजवी ने SHOs की तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के 16 SHOs का तकर्रुर तबादला और 2 को मुअत्तल कर दिया गया। SHO थाना मिलर टाउन जीशान खालिद रंधावा मुअत्तल, SHO थाना डिचकोट राना राशिद महमूद भी मुअत्तल कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर हमाद यूसुफ SHO थाना मिलर टाउन तैनात, सब इंस्पेक्टर आसिफ नदीम बट SHO थाना चक जुमरा तैनात, इंस्पेक्टर राना उमर दराज खान SHO को थाना सदर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। CPO अली नासिर रिजवी ने SHOs के तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं तकर्रुर तबादलों के हवाले से 16 SHOs के तकर्रुर तबादले और 2 को मुअत्तल कर दिया गया। SHO थाना मिलर टाउन जीशान खालिद रंधावा मुअत्तल, SHO थाना डिचकोट राना राशिद महमूद भी मुअत्तल कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के 16 SHOs के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि 2 SHOs को मुअत्तल भी कर दिया गया है। सिटी पुलिस दफ्तर की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक SHO मिलर टाउन जीशान खालिद रंधावा और SHO थाना डिचकोट राना राशिद को मुअत्तल किया गया है, जबकि जुमरा से सब इंस्पेक्टर हमाद यूसुफ को SHO थाना मिलर टाउन और आसिफ नदीम भट्ट को SHO थाना चक जुमरा तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर अली इमरान चौधरी को SHO थाना सदर ताजियावाला, सब इंस्पेक्टर सदीक चीमा को SHO थाना फैक्ट्री एरिया तैनात किया गया है। असलान भाई को SHO थाना सन्नाबाद, जबकि सब इंस्पेक्टर अली हसनैन पुत्र को SHO थाना रेल बाजार तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर राणा उमर दराज खान को SHO थाना सदर फैसलाबाद तैनात किया गया है, जबकि राय आसफ खान को SHO सिटी ताजियावाला, सब इंस्पेक्टर राणा मजलूम हक को SHO थाना गढ़ तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर इमरान जावेद को SHO थाना कोर तैनात किया गया। असद अली को SHO थाना मुरीदवाला, मोहम्मद इमरान को SHO थाना सिटियाना, खालिद महमूद इंस्पेक्टर को SHO थाना सिटी गढ़ावाला, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद काशिफ को SHO बालक और अली इकराम गुराया को SHO डिस्कोट और बाबर अफरीदी को SHO थाना मंसूराबाद तैनात किया गया है। चीफ फैसलाबाद की जानब से इन SHOs को हदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपनी जाए तैनाती पर हाजिरी करें और फराइज की अंजामदही शुरू करते हैं। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद मुफ्त आटे के हसूल में शहरियों को परेशानी का सामना। रियाज शाही चौक में मौजूद ट्रकिंग पॉइंट पर शदीद बद इंतजामी, खवातीन के दरमियान मुफ्त आटे के हसूल के लिए धक्कम पेल। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से मुफ्त आटे के हसूल में शहरियों को परेशानी का सामना। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। बात करें पंजाब हुकूमत की हिदायत पर यहाँ पर फैसलाबाद में पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू हो रही है, तो फैसलाबाद में भी इशूज आना शुरू हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानब से कुछ देर कबल इफ्तिताह किया गया था यहाँ पर बाकायदा तौर पर रियाज शाह चौक में आटे की फराहमी का, लेकिन वहाँ पर राशि जो बचता ही चला जा रहा है और इस हवाले से जो मैनेजमेंट की कुर्बानियाँ सामने आ रही है, खवातीन में फेल चल रही है और अंदर जो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी आटे की वहाँ पर लंबी कितारें भी लगी हुई है और पब्लिक को वहाँ पर बाहर किया जा रहा है, उस बाजार के अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा और आम का राशा बढ़ता ही चला जा रहा है, जबकि उस हिसाब से जो आटे की दाम है वो बड़ी उस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर राशन भी बढ़ता जा रहा है, लंबी कितारें भी बढ़ती जा रही हैं, धक्कम तेल भी होती जा रही है, लोगों को आटे की बजाय धक्के मिल रहे हैं और ये मुतालबा सामने आ रहा है कि डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि इन तमाम जो फराहमी है उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि जो इशूज आ रहे हैं लोगों के उन्हें हल किया जाए। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद महकमे फूड की जानिब से चक्की मालिकान को कंट्रोल रेट पर गंदम की फराहमी रोक दी गई, जिस वजह से शहरियों को सस्ते दामों आटा मुहैया करना मुश्किल होने लगा। ओपन मार्केट में चक्की का आटा फी किलो 140 रुपए तक जा पहुंचा। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर चक्की के हवाले से, तो आटा चक्की एसोसिएशन के जो मसाइल हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इन्हें फ्लोर मिल्स की जानब से एक बार तो कोटा दे दिया गया, फिर उसके बाद कोटा बंद कर दिया गया और अब ये महंगे दामों आटा बेचने पर मजबूर है और जो मार्केट में जो आटे की कीमत है वो 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है चक्की एसोसिएशन के ओहदेदारान, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या सूरत हाल बनी हुई, आटा क्या रेट फ़रोख्त हो रहा है और गवर्नमेंट का कोटा कहाँ पर गया? देखें 140 रुपये किलो अब जो आटा फ़रोख्त हो रहा है, गवर्नमेंट ने हमें एक दिन कोटा दिया था,
हमने वो आवाम को फराहम कर दी है। उसकी लिस्ट जो है वो हमने दफ्तर में भेज दी है। अब जो है वो फिल्म्स का बता रहे हैं भी, आप जो फिल्म्स में इसको अपलोड करेंगे। देखिए, जब तक फिल्म्स इसको ओपन नहीं होगा हम उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। हमने तो रिक्वेस्ट की थी आप इस तरह करें, मैनुअल जो कोटा हमें आप दे रहे हैं मैनुअल हम डेली बना के आपको फराहम कर देते हैं, लेकिन जो आटा हमें गंदम जो है वो नहीं अब फराहम की जा रही। वो ये कह रहे हैं जब तक फिल्म्स ओपन नहीं होगा तब तक हम आपको आटा नहीं फराहम करेंगे। देखिए, जो चक्की गली में जो चक्कियाँ होती हैं वो गली मोहल्ले में होती हैं, वो अच्छे तरीके से आवाम को आटा फराहम करती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की पता नहीं क्या पॉलिसी है, गरीब को सस्ता आटा देना या गरीब को आटा फराहम ही नहीं करना। ये जो अब जो आप वज़ीर आज़म ने बनाई है, अभी आप मुफ्त आटा फराहम कर रहे हैं। देखिए, वो तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हैं ये तो उनको मिलेगा, जो सफ़ेद पोस्ट तबका है वो किधर जाएगा। ये इन्होंने आप देख लें 2-3 दिन में इनको यू टर्न लेना पड़ना है। जैसा हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोटा खत्म करने से जो आम शहरी है उसके लिए अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लालिया में भी 60,000 आमदनी वाले अहल खानदानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं लालिया में भी 60,000 से कम आमदनी वाले अहल खानदानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से जो एक इनकलाबी कदम है वो उठाया गया है और गरीब आवाम और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए जो आटा है उसकी मुफ्त जो फराहमी है उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मियाँ मोहम्मद सिद्दीक लाली पार्क लालिया के अंदर जो पॉइंट है वो बनाया गया है, जहाँ पर काउंटर्स लगाए गए हैं, जहाँ पर जो अहल ख़ानदान है उनकी वेरिफिकेशन के बाद उनको जो मुफ्त आटा है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो मर्दों खवातीन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेबी, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल दिया जा रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी हुकूमत की जो आटा में मुफ्त दे रहे हैं। पहले पैसों से भी लेते थे और धक्के बहुत मिलते थे, कभी आटा मिलता था कभी ऐसे ही घर चले जाते थे। और मेहरबानी करें कि जो भी और भी चीज़ें महंगी उनको भी सस्ता करें और स्टॉल 2-3 और लगवाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और मुश्किल से आटा मिल रहा है। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी आपकी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने खातून की बात सुनी, यहाँ पर मेरे साथ कुछ और भी खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर से जो आटा है वो मुफ्त लिया है, उनसे बात करते हैं। बेबी, आपने यहाँ पर यह जो मुफ्त आटा है वो लिया, क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया आवाम को जो दे रहे हैं फ्री, इसलिए और चीज़ें की महंगाई है, इसलिए वो अगर कर दें, रेट कम कर दें, जो आवाम को सहूलत दें तो मेहरबानी होगी और 2-4 काउंटर भी और लगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने खातून अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ ने फ्री आटा सेल पॉइंट्स का दौरा किया और मुस्तहिक शहरियों को मिलने वाले मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लिया। शहर और गिरदोनवा में 22 मकामात पर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। आपको बता रहे, गोजरा से असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ का फ्री आटा सेल पॉइंट्स का दौरा, मुस्तहिक शहरियों को मिलने वाले मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लिया। शहर और गिरदोनवा में 22 मकामात पर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। 12 यूटिलिटी स्टोर, 10 ट्रकिंग पॉइंट पर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। टोबा टेक्सिंग डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम का कयाम। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद महमूद को मरकजी कंट्रोल रूम का फोकल पर्सन बना दिया। कंट्रोल रूम में मौसूल होने वाली हर शिकायत फौरी हल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, मौसूल होने वाली हर शिकायत का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तैनात एहलकार शिकायत का अजाला करवा कर मुतल्लिका शहरी को आगाह करने के भी पाबंद होंगे। फैसलाबाद पंजाब भर की मखसूस नशिस्तों की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। फैसलाबाद से खलील ताहिर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल, बाकी का सिलसिला जारी है। 22 मार्च तक ये सिलसिला मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद पंजाब भर की मखसूस नशिस्तों की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से खलील ताहिर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल, बाकी का सिलसिला जारी है। 22 मार्च तक ये सिलसिला मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब की 74 मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी।
TLP समेत दीगर जमातों की खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। खलील ताहिर, शुमाइला राना के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। कौसर जावेद, सबा सादिक एडवोकेट के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से पंजाब भर की मखसूस नशिस्तों की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। फैसलाबाद से खलील ताहिर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल, बाकी का सिलसिला जारी है। 22 मार्च तक ये सिलसिला मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें रिजर्व सीटों के हवाले से तो यहाँ पर पंजाब भर में जो सूबाई इंतखाबात होने जा रहे हैं तो उनकी रिजर्व सीट पर भी कागजात नामजदगी लिए जा रहे हैं और इस सिलसिले में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर उनके रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। फैसलाबाद में यहाँ पर जो 5 के करीब नेशनल पार्टी की जानब से जो रिजर्व सीट के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई है तो उस सिलसिले में भी जाँच पड़ताल का अमल जारी है और इस सिलसिले में सरदार खलील ताहिर संधू जो कि खलीसी विंग के नून के अहम रहनुमा सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, तो उनकी कागजात नामजदगी मुकम्मल हो चुकी है। बाकी उम्मीदवारों को भी इसी तरह से बुलाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 22 तक जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद कोई भी उम्मीदवार या वोटर अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील जमा करवाना चाहता है या किसी पर इतराज दायर करना चाहता है तो वो कर सकेगा और फिर उसके बाद जो 4 तारीख को है वो हतमी फीस जारी कर दी जाएगी और इस तरह से उम्मीदवार अगर अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहते हैं तो वो 5 अप्रैल को ले सकेंगे। 6 अप्रैल को जो है वो इंतखाबी निशानात जो उम्मीदवार बाकी रहेंगे उन्हें इलाज कर दिए जाएंगे और 30 को पोलिंग होगी तो पोलिंग के हिसाब से जो सीटें पार्टी जीतेगी उसी तरह से उसी तनासब के साथ उन्हें रिजर्व सीटें जो है वो अलाट कर दी जाएंगी। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, रवां माली साल की तीसरी समाही अपने इख्तिताम के करीब, मगर कौमी खजाने से तनख्वाहें वसूल करने वाले सरकारी मुलाजमीन ने ताहाल साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाई। फेस्को के 5000 से ज्यादा मुलाजमीन ताहाल नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में मौजूद। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से FBR और सरकारी महकमों के मुलाजमीन की बड़ी गफलत जो है वो सामने आ रही है। रवां माली साल की तीसरी छमाही अपने इख्तिताम के करीब है, मगर फैसलाबाद में सरकारी महकमों के मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने अब तक माली साल 2022 की ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। फेस्को के हवाले से अगर बात की जाए तो 5000 से ज़ायद मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, यानी कि वो माहाना 50,000 रुपये से ज़ायद तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, मगर उनकी जानिब से अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई गई। शायद वो FBR की नाअहली है या फिर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपनी करप्शन पकड़े जाने या आमदन से ज़ायद अखराजात और असासों की तफसीलात सामने आने के डर से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट के बल्दिया अफसरान की संगीन गफलत शहरियों की जानों से खेलने लगी। अंदरून शहर बाकिरवाली मस्कीनपुरा रोड, झुमरा रोड समेत कई जगहों पर मैनहोल्स के ढक्कन टूट फूट का शिकार तो कहीं सिरे से ही गायब। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। MC चौक में खुला मेन होल जो म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान हैं उन्हें मुंह चढ़ा रहा है। दूसरी तरफ शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर खुले मेन होल हादसा का सबब बन रहे हैं। कहीं जो खुले मेन होल है वहाँ पर ढक्कन मौजूद नहीं है, सिरे से ही ढक्कन गायब है, तो कहीं जिन जगहों पर ढक्कन मौजूद है वो भी टूट फूट का शिकार है, जिस वजह से हादसा मामूल बन गए हैं। अभी मेन जंग रोड है जिस पर रोड पर ट्रैफिक भी रवाने भी पूरी तरह मुतासर हो रही है। गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, कब से ये खुला मेन होल है? बड़ा अरसा हो गया जी, कई सालों से ये मेन होल खुला है। हमने अपनी मदद आपके तहत बड़ी बार म्यूनसिपल कमेटी वालों से बात की है। उन्हें कहा है कि ये जंग रोड पे मेन MC चौक के सामने जंग रोड पे साथ सेशन कोर्ट भी है, अटैक पंप भी है, उसके सामने कई दफ़ा हमारे सामने आंख के सामने हादसे होते हैं। आदमी आपने ध्यान से जा रहा होता है उस वक्त बता रहे जब वो गिर जाता है, लेकिन जब बल्दिया वालों की तरफ जाते हैं वो कहते हैं कि जी ये एक्सचेंज वालों की तरफ गए हैं, वो आते हैं आर्जी तौर पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, फिर चले जाते हैं। वो 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद मिट्टी गिर जाती है, फिर खुल जाता है। लोगों ने अपनी मदद आपकी तरह ये कुछ कभी कोई दरख्त तोड़ के रख देता है, कभी कोई चीज़ तोड़ के रख देते हैं कि कुछ लोगों को पता चलता रहे, लेकिन किसी के कानों पर रूंग भी नहीं रेंग रही है और किसी का कोई ख्याल नहीं है। आवाम का रोजाना हादसा हो रहे हैं। कल भी हमारे सामने एक लड़का गुजरा है और यहाँ पे गिर गया है, उसकी एक पसली भी टूट गई है। वो इस तरह गिरा है कि एक टांग नीचे होगी, एक टांग ऊपर, और
साइड पे गिरा और उसकी पसली टूट गई है। हमारी गुजारिश है डीसी साहब से और जो इंतजामिया के मेहरबानी करें, इसका कोई सद्देबाब करें, कई सालों से खुला है। बिल्कुल जी, कई अरसे से ये मेन खुला जो है वो होल है। बाबर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा में सिराज टाउन, कादिर कॉलोनी समेत मुल्हिका इलाकों के लिए MNA खालिद वड़ाइच ने अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास की तामीर से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए होने वाली कीमती जानों के ज़िया पर काबू पाया जा सकेगा। कादिर कॉलोनी, सरदार कॉलोनी और सिराज टाउन के बासियों के लिए खुशखबरी, MNA खालिद वड़ाइच ने अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा अंडरपास की सहूलत से महरूम था। सैकड़ों मकीन रेलवे लाइन क्रॉस करते कीमती जानों से महरूम हुए। फैसलाबाद में पंजाब कॉलेज के प्रोजेक्ट एंट्री टेस्ट के ज़ेर साया सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद। एंट्री टेस्ट का इनेकाद पंजाब कॉलेजेस के मुख्तलिफ कैंपसेस में किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब कॉलेज के ज़ेर साया स्टेप एंट्री टेस्ट के तहत जो है वो आज बच्चों का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो रहा है। इस हवाले से 9000 से ज़ायद जो तलबा व तलबात हैं उनकी जानिब से इस टेस्ट के अंदर जो है वो इस वक्त शिरकत की गई। इस टेस्ट के उनको फ़ायदे जो हैं वो किस तरह होंगे, हमारे साथ इस जो प्रोग्राम है स्टेप का, इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं अख्तर हुसैन साहब वो मौजूद हैं। तो सर बताइएगा, सबसे पहले तो आज जो 9000 लोग इसमें जो तालिब इल्म इसमें शिरकत कर रहे हैं उनको इसके क्या जो फ़ायदे हैं वो होंगे और जो स्टूडेंट हैं उनका जोशो खरोश कैसा है इस हवाले से? जी, जैसा कि आप जानते हैं स्टेप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट के हवाले से एक प्रोजेक्ट है जो स्टूडेंट को एंट्री टेस्ट की मुख्तलिफ इदारों में तैयारी के लिए प्रिपेयर करता है। तो आज पूरे पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध लेवल तक भी ये टेस्ट जो है एक ही दिन, एक ही पेपर, एक ही बैनर तले मुनाकिद हो रहा है और उसमें स्टूडेंट को बहुत से फ़ायदे हैं। 3000 स्टूडेंट जो इस टेस्ट को टॉप करेंगे वो इस टेस्ट की बेस पे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इस तरह जो स्टूडेंट इस टेस्ट में सिर्फ शामिल हो जाएं, पार्टिसिपेट कर लें, उनको भी जो इस साल की एंट्री टेस्ट की फ़ी है उसमें 15% ऑफ जो है वो मिल सकेगा। और इसी तरह वो जो नॉन पंजाबियन स्टूडेंट हैं, पंजाब कॉलेज के अलावा और इदारों में पढ़ रहे हैं, वो अगर इस टेस्ट में 80% मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो उनकी जो फ़ी है वो 25% जो है वो लेस हो जाएगी। तो ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और उसकी हायर मैनेजमेंट और फैसलाबाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रिफत इकबाल साहब, उनके विजन के मुताबिक ये स्टेप एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था ताकि वो बच्चे जो एंट्री टेस्ट के हवाले से परेशान होते हैं उनको बेहतर से बेहतर तौर पर फैसिलिटेट जो है वो किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से स्टेप जो है वो बच्चों की पहली तरजीह की हैसियत रखता है। और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और पेरेंट्स के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तमाम इदारों को हमेशा ये एतमाद बख्शा है कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की हमेशा कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना 9000 से ज़्यादा जो तलबा व तलबात हैं उनकी जानिब से टेस्ट में हिस्सा लिया जा रहा है। आशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के थाना बसी में तैनात SHO इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारिक महकमा पुलिस के लिए मिसाल बन गए। बच्चों के लिए 3500 से ज़ायद कहानियां लिख डाली तो अपनी 50 किताबें भी मुकम्मल कर ली। मज़ीद अफसला जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। बिल्कुल, आमतौर पर पुलिस अफसरान को, मुलाजमीन को जराइम से लड़ते हुए देखा गया, लेकिन टोबा टेक्सिंग के थाना भूसी में तैनात SHO इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारिक जो है वो किताबों को शौकीन है, किताबें लिखते हैं और उनका जो फोकस होता है वो बच्चों के हवाले से कि बच्चों की किस तरह जहनी नशोनुमा की जाए, उनको मुतअद्दिद अवार्ड्स भी मिले। अभी तक वो 50 के करीब किताबें भी लिख चुके हैं। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि पुलिस के अंदर रह के तो बड़ा मुश्किल है टाइम निकालना, आपने इन किताबों को कैसे लिख लिया और इनका फोकस क्या है? इसमें आप शाबाश दें ना, जब तक ग्रिप नहीं मेरी थाने पे, सबसे पहले अल्टीमेट मेरा काम तो यही है ना जी, बीइंग प्रोफेशनल के थाने पे काबू। जब थाने पे काबू हो जाए तो फिर आपका जो पास टाइम है वो उसमें आप एक तामीरी काम कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए मैं लिखता था बहुत पहले भी, लेकिन फिर जॉब में एक इंसिडेंट हुआ जब मेरी टांग पैरालाइज हुई, तो फिर मैंने ये सारी किताबें जो है ना दोबारा इकट्ठी करनी शुरू की अपने बचपन की। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि ये किताबें रही नहीं, वो लाइब्रेरीज टूट गई थी, तो फिर मैंने इन्हें गैदर करना शुरू किया। अभी सभी लोग कहते हैं कि जी मैंने किताबों को रेस्टोर किया, बेसिकली मैं समझता हूँ कि इन किताबों ने मुझे रेस्टोर किया और मैं दोबारा अपनी टांगों पे हूँ, दोबारा SHO लगा हूँ। तो बच्चे जो हैं, आपने कहा जी कि लड़ाई लड़ते हैं सारे पुलिस वाले, मैं भी लड़ रहा हूँ, SHO तो मैं हूँ ही, लेकिन ये कि बच्चे जो हैं बजाय उनके हाथ में क्लाशनकोफ जाए, बेहतर है कि हम उनको अच्छी कहानी दें। सर, आपकी जो कहानियाँ हैं उनमें ज़्यादातर मौज़ूआत क्या होते हैं, बच्चों को पैगाम क्या देना चाहते हैं उसमें? मेरी कहानियों का ज़्यादा मौजू जो है वो फैंटेसी स्टोरीज़ हैं बच्चों के लिए। एक डायलेमा था कि जी बच्चों के लिए जो हैं मैगज़ीन्स वो ज़्यादा मजहबी रंग में वो कहानियाँ थी
और बड़े नेव किस्म के मैसेज थे कि जी नमाज़ पढ़ें और रोज़ा, और ऐसे बच्चे जो अभी उस उम्र तक भी नहीं पहुँचे। तो मेरा काम यही था। अच्छा, बहुत नसीहतें होती हैं, घर में नसीहत है, मौलवी साहब की नसीहत है, हेडमास्टर साहब की नसीहत है, टीचर्स की, ट्यूशन वालों की। तो जब बच्चा एक पैसे अपने ख़र्च के अगर कोई मैगज़ीन की तरफ जाता ही है लिखने पढ़ने की तरफ से, तो वहाँ भी आपको एक नसीहती कहानी मिले तो फिर आप बोर हो जाते हैं। तो मेरा काम सिर्फ यही कि मैंने ट्रैवल करवाया, मैंने 3 मिशन किए हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो मैं यूरोप, एशिया देखा हुआ, अफ्रीका देखा हुआ। तो वो विजन जो था, फिर ऐसी कहानियाँ मैंने उनको तर्जमा भी किया जिन कहानियों का कोई राइटर मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाक व्हील्स की जानिब से गटवाला कमर्शियल हब में कार मेले का इनेकाद। कार मेले में मुख्तलिफ ब्रांड की कारें खरीदो फरोख्त के लिए पेश। मेला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सिटी 41 पाक व्हील्स की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले कार मेले का मीडिया पार्टनर है। मजीद तफसीलात बता रही हैं मरियम रजा। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गटवाला में जो है पाक व्हील्स और सिटी 41 के मीडिया पार्टनर्स की जानिब से यहाँ पर गाड़ियों के मेले का इनेकाद जो है वो किया गया है। यहाँ पर खूबसूरत किस्म की गाड़ियाँ जो है वो लगाई गई हैं, पुराने मॉडल की हुई या नई मॉडल की हुई। शहरियों की बड़ी तादाद, जिनके अंदर मर्द हज़रात जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर नजर आ रहे हैं खूबसूरत गाड़ियों को देखने के लिए और उनको खरीदने के लिए जो है किस्तों पर खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ ऐसे ही शोरूम के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आपकी जानिब से यहाँ पे गाड़ियों के जो है वो शोकेस किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद की जो इस टाइम इंडस्ट्री के लिए सबसे एक बेहतरीन पॉइंट बना लोगों के लिए, को यहाँ पर आके फेस टू फेस गाड़ियाँ ले रहे हैं और पाक व्हील ने या जो भी इस टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं ब्रांड, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराई है हमारे फैसलाबाद के लिए एक वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हमें एज अ शोरूम, अगर मैं गाड़ियों का काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे आके समझ लें हमें यहाँ पे लोगों के साथ बातचीत करने का मज़ा, इंटरेक्शन मिला, लोगों की डिमांड्स का पता चला, लोगों के इश्यूज़ का पता चला कि वो किस रेंज में गाड़ी को, वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या लोग उस चीज़ों को लाके यहाँ पे परचेज़ करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लोगों की जानिब से जो है बहुत पसंद किया जा रहा है और उनको क्या चाहिए, उनकी नीड्स के हवाले से जो है वो भी पता लग रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि बॉयज़ को बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक होता है, ज़्यादा स्पोर्ट्स कार जो बहुत पसंद करते हैं, क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो मेला लगाया गया है वो किस तरह से? असल में इस मेले का जो मकसद है वो यही है कि परचेजिंग और सेलिंग जो है इसको इजी बनाया जाए और इसमें जो है वो ऐसा है कि थर्ड पार्टी का जो कॉन्टैक्ट है वो मतलब ख़त्म हो जाता है, जैसे डीलर्स वगैरह होते हैं तो एग्जैक्टली आमने सामने दोनों पार्टीज हो जाती हैं तो उसमें आसानी रहती है फिर सेलिंग और परचेजिंग दोनों में ही। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। कि यहाँ पे रेट्स कैसे हैं, क्या मुनासिब रेट्स हैं? रेट्स तो देखें जी, जैसे बहुत हाई चल रहे हैं आजकल जो है वो नई गाड़ियों की प्राइसेस रोज़ बढ़ रही हैं जिसकी वजह से फिर इनकी भी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं साथ साथ, लेकिन मेरे ख्याल में इधर जो है वो अच्छी ऑप्शंस हैं जो है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है अच्छी ऑप्शंस हैं, रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का इस वक्त कैमरामैन वहीद आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। गाड़ियों को देखा जा रहा है, उनको ख़रीदा जा रहा है, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ उनको देख रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से ख़रीदा जा सके और एक कम्फर्टेबल ज़िंदगी जो है वो भी गुजारी जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पे किस्तों पर जो है बहुत ही अच्छी किस्तों पर इस वक्त फराहम हो रही हैं गाड़ी। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि गाड़ियों के रेट्स यहाँ पर कैसे हैं? सिटी 41 इनका मीडिया पार्टनर है इस वक्त और इसके साथ साथ यहाँ पे पाक व्हील्स की जान से जो मेला लगाया गया है, क्या कहेंगे कि मर्दों को कितना पसंद आ रहा है और यहाँ पे रेट्स किस तरह से हैं? रेट वैसे आम जो मतलब पाक व्हील ऐप वगैरह उधर से गाड़ी खरीदें तो वैसे मुनासिब रेट लगे, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा रेट लगे हुए हैं। तो बाकी लड़के आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये है कि शायद ये ऑटो शो है इसलिए ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो रही है, लेकिन ये ऑटो शो नहीं है, दरअसल सेल परचेज है गाड़ियों की, मतलब चस्का पार्टी ज़्यादा है इधर वैसे खरीदने वाले। शहरियों को जो है पसंद आ रहा है और भी शहरी हमारे साथ। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे कि पाक व्हील्स के नाम से बहुत खूबसूरत मेला जो है वो लगाया गया? बड़ा अच्छा लगाया पाक व्हील वालों ने। लोग आते हैं जिनको नहीं OLX वगैरह से मिलती वो इधर से हासिल कर सकते हैं पाक व्हील से ना। तो कि कैसी गाड़ियों के शौकीन हैं लोग, बड़े यहाँ पे बड़ी तादाद में मर्द हज़रात जो है यहाँ पे पहुंचे हैं? नहीं, यहाँ पे हर जगह से लोग आए हैं, जाहिर बात है शो लगा हुआ है, जो जैसे भी है लोग परचेजिंग वगैरह करने हैं। रेट इतने ज़्यादा हो गए, लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गए। गवर्नमेंट हमारी को चाहिए थोड़ा सा करें, टैक्स में कमी वगैरह करे, तो लिहाजा पाक व्हील ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इधर लोगों को। जी बिल्कुल, पाक व्हील की जान से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया है। शहरी भी इस हवाले से जो है वो बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि महंगाई चूँकि बढ़ चुकी है तो वहीं गाड़ियों की कीमतों में जो है वो भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पुरानी नई हर तरह की गाड़ियाँ जो है यहाँ पर मौजूद है और शहरियों की कसीर तादाद जिनमें मर्द हज़रात जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि एक अच्छी और बेहतरीन मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पाक व्हील्स की जानिब से गटवाला कमर्शियल हब में कार मेले का इनेकाद
कार मेले में मुख्तलिफ ब्रांड की कारें खरीदो फरोख्त के लिए पेश। मेला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सिटी 41 पार्क व्हील्स की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले कार मेले का मीडिया पार्टनर है। अंजुमन अड़तियां गल्ला मंडी के इंतखाबात में उम्मीदवार बराए सदर ऐवान तिजारत गल्ला मंडी मियां अमजद इस्लाम अमजद भारी अक्सरियत से जीत गए। हामी अड़तियों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और नोट निछावर किए गए। अड़तियों की जानिब से जगह जगह शानदार इस्तकबाल और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। कमालिया में गल्ला मंडी के इलेक्शन में उम्मीदवार बराए सदर ईवान तिजारत गल्ला मंडी मियां अमजद इस्लाम अमजद भारी अक्सरियत के साथ जीत चुके हैं और बात भी करेंगे मेरे साथ। जो मियां साहब, बड़ी खुशी हुई आपके जीतने के, मुबारक हो आपको। ये बताइएगा कि जो आपके मद्दे मुकाबल हरीफ था, बड़ी अच्छी रवायत है कि उसने भी आपको गले लगाया है। अंजुमन आड़तियाँ की बड़ी तादाद आपके साथ मौजूद है, क्या कहेंगे इनके मसाइल के हवाले से? इनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने भारी अक्सरियत से हमें काम करवाया। आपको इल्म है कि पहले भी एक साल हमने गुजारा, तो इंशाल्लाह कोशिश किया कि गल्ला मंडी के मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जाए और इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी हम भरपूर अज़म का इजहार करते हैं कि बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। और हमारा सबसे अहम जो है ना वो टॉपिक होगा गल्ला मंडी की सड़कें। इंशाल्लाह आज से ही हम काम शुरू कर देंगे कि ये ना इस पर एक वर्क शुरू कर दें कि जल्द से जल्द ये मसला गल्ला मंडी का हल हो जाए। वेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में एलीट फोर्स के जवान मोहम्मद जवाद हैदर ने मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लिया। डीपीओ जंग की सताइश। मिस्टर पंजाब बनने वाले मोहम्मद जवाद हैदर जिम्मेदारी के साथ साथ स्पोर्ट इंचार्ज के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। जंग में एलीट फोर्स के जवान मोहम्मद जवाद हैदर ने मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद जवाद हैदर 2010 में एलीट फोर्स में भर्ती हुए और फिर तनसाजी के शौक को हकीकत में बदलकर जंग पुलिस का नाम रोशन करने लगे। गुज़िश्ता माह होने वाली मिस्टर पंजाब चैंपियनशिप अपने नाम की डीपीओ जंग ने सराहा, कप भी पेश किया। तैयारी अच्छी है और अपने डिपार्टमेंट एलीट फोर्स और पुलिस जंग का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जब भी डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है तो ड्यूटी करते हैं और जब कॉल होती है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी पहले है हमारी। स्पोर्ट्स गाला करवाया 4 दिन का, तो वो भी डीपीओ जंग जो आवाम के अलावा भी खेलों पे भी फोकस कर रहे हैं। एलीट फोर्स की जिम्मेदारी के साथ साथ स्पोर्ट्स इंचार्ज के फ्राइज भी अंजाम दे रहे हैं। 2022 में नेशनल चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल कर चुके हैं। इंचार्ज जिमखाना मोहम्मद जवाद हैदर की कारकर्दगी के मुतरिफ हैं। मेरे कुलीग भी हैं, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेहनती के साथ साथ अच्छे इखलाक, खुश इखलाकी के मालिक हैं। इन्होंने हमारे जंग का नाम रोशन किया, ठीक है, और हमें आगे भी इनसे जो है ना हम दुआ गो होंगे कि मिस्टर डिवीज़न के अंदर भी हमारे जंग का नाम रोशन करेंगे और आगे जो नेशनल लेवल पे जो इनका एक मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन आ रहा है उसमें भी ये जंग का नाम रोशन करेंगे। मोहम्मद जवाद हैदर की नजरें मिस्टर पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। कहते हैं डीपीओ जंग का मशहूर हूँ। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग।